हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 के अब जो ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय बचा है, इसमें वो कौन से परिवर्तन होने वाले हैं जो कि 2025 के जो पिछले समय लगभग 9 महीने बीत रहे हैं, तो इसमें जो परिणाम नहीं मिले वो मिलने वाले हैं, रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। वो कौन सी गृहस्थितियाँ हैं, अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। फिर दर्शकों आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है। आपको ये आरोग्यता भी प्रदान कर रहे हैं, आपको ये आपके जीवन में आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे हैं, जो कि शनि का भी प्रभाव है और लाभ भी करवा रहे हैं। परंतु अब ये 17 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। तो 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक इस समय तुला राशि में होंगे, नीच अवस्था में होंगे। तो इस समय आपको बहुत सावधान रहना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, यात्रा में सावधानी बरतिए, अपने वाणी में संयम रखिए, घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे इसके लिए प्रयास करते रहिए। और लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। फिर ये 16 नवंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे और 15 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे। तो ये अच्छा गोचर काल होगा, आपके भाग्य में वृद्धि। आपके जीवन में देखा जाए तो एक वो समय जिस समय आप पूरे एनर्जी के साथ भरे होंगे और अपने कार्यों को बड़ी शीघ्रता से कर सकेंगे। भाग्य की वृद्धि होने की वजह से कई सारे काम बनेंगे। फिर ये धनु में गोचर करेंगे, जो कि आपके कार्यक्षेत्र में आपको सफलताएं दिलाने वाला होगा और आपके जीवन में लोगों का सहयोग भी मिलेगा, सरकार से जुड़े हुए काम भी बनेंगे। बात करें मंगल की, तो मंगल अभी वर्तमान में तुला में ही गोचर कर रहे हैं और तुला में गोचर करते हुए आपको अचानक धन लाभ कराएंगे, परंतु धैर्य के साथ, सतर्कता के साथ, क्योंकि सूर्य का गोचर काल रहेगा। परंतु ये 27 अक्टूबर को अपना गोचर बदलेंगे और जो 2025 में अभी 9 महीनों में लगातार समस्याएं, लगातार पीड़ित अवस्था में थे मंगल, परंतु अब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 27 अक्टूबर से, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण और अच्छी स्थिति है। और ये स्थिति आपको कई तरह के लाभ देगी। आपको इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है, वहाँ सफलताएं भी दिलाएंगे। आपके जीवन में देखा जाए तो मंगल आपको स्थायी धन भी दिलवाएंगे और इसमें ये बड़ी बात है कि मंगल है एनर्जी और ये भाव भी, तृतीय भाव भी एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आएगी, बड़ी स्पीड के साथ कामों को करेंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि यदि भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद या लड़ाई झगड़े थे, अब वो दूर होंगे, आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपके साहस में वृद्धि और आपके जीवन में विदेश से बेनिफिट, विदेश से जुड़े हुए कामों में सफलताएं मिलेंगी। मंगल आपको पराक्रमी बना देंगे, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकेंगे। भाग्य में वृद्धि भी करेंगे, जिससे बहुत सारे काम बनेंगे भी। और मंगल का गोचर काल आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित, गाड़ी वाहन से संबंधित सुखों की वृद्धि भी करेगा। ये भी एक अच्छा मौका, यदि आप कुछ लेना खरीदना चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि खुद का घर हो जाए, तो इसके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो मंगल का गोचर काल 7 दिसंबर तक चलेगा, जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ है। आने वाले समय में हम और भी इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे।
फिर ये 7 तारीख से चले जाएंगे धनु में, जो कि ये भी गोचर काल अच्छा है, आपके जीवन में उन्नति प्रगति और आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला होगा। अब हम बात कर लेते हैं बुध की। तो बुध का गोचर काल देखा जाए तो तुला और वृश्चिक इन्हीं 2 राशियों में होने वाला है। तो ये तुला में गोचर करेंगे 3 तारीख से 3 अक्टूबर से, फिर 24 तक वृश्चिक में, 24 से वृश्चिक में गोचर करेंगे। फिर बुध का गोचर काल फिर 23 तारीख को पुनः से तुला में, और फिर यानी 23 नवंबर को, और फिर से 6 दिसंबर से फिर से वृश्चिक में, यानी वृश्चिक और तुला में ज़्यादातर गोचर काल है, जो कि 29 तारीख को धनु में हो जाएगा, लगभग पूरा हो चुका होगा। तो ये गोचर काल बुध के जब तुला में होंगे तब तो चीज़ें ठीक हैं, और वृश्चिक में भी गोचर काल सामान्य रहेगा, पर हाँ थोड़ा सावधान रहना है। बात करें, एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो कि देवगुरु बृहस्पति का है, 18 अक्टूबर को होने जा रहा है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही आपके राशि लग्नेश हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल 5 दिसंबर तक चलेगा। ये मिथुन से अब कर्क में आने जा रहे हैं, और प्रिय दर्शकों, ये कर्क में गोचर काल बड़ा ही अच्छा है इस दृष्टिकोण से कि कर्क में आएंगे वो तो है ही है, पर जो लगातार देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था, उसमें एक अच्छा मौका है जिसमें इसका लाभ आपको मिलेगा। इसकी चर्चा हमने की थी अतिचारी अवस्था की मई में, जब इनका परिवर्तन हुआ था। 7-8 वर्षों के लिए अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। और कहते हैं ना कि आपने 2025 में अभी तक देखा ही कि देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी अवस्था के टेलर को लगातार आप देख ही रहे हैं। आने वाले समय में इन 6-7 वर्षों में, 7-8 वर्षों में देवगुरु बृहस्पति के इस अवस्था का और भी प्रभाव, क्योंकि पिछले जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए तो पूरी दुनिया में इसका बुरा प्रभाव रहा। तो अब ये समय थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है और अपने जीवन में कर्म करने की आवश्यकता है। अब हम बात करें कि देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे। इस समय लगभग 1.5-2 महीने का समय होगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपको धन लाभ करवाएंगे। धन लाभ के दृष्टिकोण से बड़ा ही अच्छा है देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन। आपके कई सारे ड्रीम पूरे करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, जो आप सोच रहे थे कि ये काम करना है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा प्रभाव रहने वाला है। करियर में पद प्रमोशन, करियर में बड़े बदलाव, क्योंकि भाग्य का साथ मिलने की वजह से जीवन में कई तरह से उन्नति प्रगति होगी। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में आपसे सटीक और लाभदायक निर्णय भी कराएंगे। मान सम्मान में वृद्धि भी आपकी होगी। बॉस के साथ या कोई भी आपसे श्रेष्ठ स्थिति में है उनके साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, जिसका लाभ देखने को मिलेगा। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में एक श्रेष्ठ और अच्छे प्रभाव देने वाला है, जो कि आगे चल के हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति पुनः से मिथुन में आ जाएंगे, परंतु अब हम शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र 9 अक्टूबर को कन्या में चले जाएंगे, जो कि 2 नवंबर तक रहेंगे, फिर 26 को आ जाएंगे वृश्चिक में, और फिर ये 20 दिसंबर को धनु में। तो ये कन्या राशि में गोचर काल इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इनका गोचर काल आपके दाम्पत्य जीवन में बुरे प्रभाव डालेगा। दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थितियाँ और आपस में लड़ाई झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ भी देखने को मिलेंगे। विपरीत का सहयोग ना मिलना, इसमें बहुत ध्यान रखिए कि विपरीत से सावधान रहिए।
और अपने दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि ये गोचर काल शनि का भी प्रभाव और शुक्र की ऐसी स्थिति कहीं न कहीं ये समस्याओं को दिखा रहा है। और दाम्पत्य जीवन को लेके यदि कोर्ट कचहरी के मामले पहले से चल रहे हैं तो मुश्किलें और बढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना है। और व्यापारियों के लिए भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव व्यापार में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपको जो है तो ये भी ध्यान रखना है कि इस समय कई बार आप जल्दबाजी भी करेंगे, और जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यात्रा हो या लॉटरी जुआ सट्टा की बात हो, आप अपने जीवन में कहीं भी जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी करना इस समय आपको मुश्किल में डाल सकता है। परंतु जब वृश्चिक में गोचर करना शुरू करेंगे 26 तारीख से, तुला में भी 2 तारीख से शुरू करेंगे नवंबर से, और फिर धनु में, तो ये गोचर काल अच्छा रहेगा। इस समय आपको लाभ भी ये दिलवाएंगे। अब हम बात करते हैं शनि। तो शनि महाराज जो है तो 7.5 के रूप में है। 28 नवंबर को ये मार्गी भी होने जा रहे हैं, जो कि ठीक ठाक ही स्थिति है। वैसे तो 7.5 के रूप में समस्याएं दे ही रहे हैं, पर देखा जाए तो इससे कोई पॉजिटिव उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है। जो चल रहा था वही 7.5 के रूप में चल रहा है। बाकी हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये कुछ प्रभाव हमें मिलने वाले हैं देखा जाए तो। और इस स्थिति में, ऐसी ग्रह में क्या उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन में अच्छे प्रभाव दे सके, तो आप भगवान उमा महेश्वर की आराधना करिए, अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए। जितना धर्म कर्म से जुड़ सके उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो उमा महेश्वर की आराधना करना आपके लिए कल्याणदायक है। कमेंट में भगवान की जयकारा लगाइएगा। और कभी कोई निर्णय लेना हो आपको तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।